हेलो एवरीवन। आज हम कमिंग वीक के लिए स्विंग ट्रेड्स देखेंगे। शुरू करते हैं। हमारा पहला स्विंग स्टॉक है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड। इसका एनालिसिस हम वीकली टाइम फ्रेम में करेंगे और डेली टाइम फ्रेम में करेंगे। इस स्टॉक को चूज़ करने का रीज़न है वॉल्यूम। वॉल्यूम इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी स्टॉक को ऊपर लिफ्ट करने के लिए और डाउन करने के लिए। अगर हम देखें लास्ट वीक इतना अच्छा खासा वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है। ऑलमोस्ट जून से हमें देखने में मिल रहा है इसमें वॉल्यूम्स। ये वॉल्यूम्स की जो एक्टिविटीज़ है इसको उठाने के लिए अच्छा खासा रीज़न बन सकती है। दूसरा एक रीज़न है कि अभी स्टॉक ने ऑलमोस्ट 60% फॉल दिखाया है इसके हाई से। अभी स्टॉक गिर रहा था और यहाँ पे जाके एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल फॉर्म हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पे स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है। और यही से स्टॉक ने एक रिवर्सल दिखाया और रिवर्सल के टाइम पे हमें वॉल्यूम भी स्पाइक देखने मिला है, तो इसको हम वैलिड रिवर्सल बोल सकते हैं। अभी यहाँ से स्टॉक की जर्नी हो सकती है हमारे ऑल टाइम हाई तक की, क्योंकि वॉल्यूम ने अच्छा खासा प्लेस दिखाया है जिससे एक स्टॉक ऊपर जा सके। और अगर हम इसके प्राइस एक्शन भी देखें ना तो आप नोटिस करोगे कि ये ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 वीक को एक ही कैंडल ने कवर कर लिया है। एक बुलिश पॉइंट बनता है इस स्टॉक में। ऑलमोस्ट ये स्टॉक गिरा था 64 से 49 में, लेकिन 1 और 1.5 वीक में स्टॉक ने वो पूरा कवर कर लिया। अगर हम इसके EMS भी देखें कि हमने 2 EMS लगाया 50 एंड 200। स्टॉक ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया 200 EMA सेम वीक में 50 EMA और 200 EMA का दिखाया है। इसमें एक पॉजिटिव साइड दिखी। हम आइडियली इस ट्रेड में रीटेस्ट का वेट करेंगे और स्टॉक ने बहुत ब्यूटीफुली रीटेस्ट भी दिखाया, लेकिन थोड़ा टाइम लिया है। ऑलमोस्ट 7 से 8 वीक का रीटेस्ट लिया है। उसके बाद अगर हम देखें तो स्टॉक ने उसी लेवल से रीटेस्ट दिखाया। और अगर हम यहाँ पे देखें ये जो कैंडल का 50% होगा ना, उसी के आसपास से स्टॉक ने एक बुलिश साइड दिखाई है। और 200 EMA पर सपोर्ट लेके 50 EMA का भी ब्रेकआउट दिया सेम वीक में। पॉजिटिव साइड बन जाती है स्टॉक में। और अगर हम बाकी इंडिकेटर्स भी चेक करें RSI भी नियर 60 है, मोमेंटम दिख रहा है स्टॉक में। MACD भी पॉजिटिव है। मोस्टली हम रिलाई करेंगे हमारे प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम पे, जो कि हमें कंप्लीट साइन दिखा रहे हैं पॉजिटिव साइड मूवमेंट के लिए। इस स्टॉक में अगर एंट्री लेना चाहें हमारी बुलिश कैंडल एंट्री हम डेली टाइम फ्रेम में लेते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम लगा है इसमें एक बार अगर हम देखें तो कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है क्या। मेरे को बस एक ट्रेंड लाइन का ट्रेंड दिख रहा है कि यहाँ से स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिखाया और उसका हमें ब्रेकआउट देखने मिला और अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिला। वीकली टाइम फ्रेम ही ठीक है, क्योंकि हमने कंप्लीट एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम पे किया है। अगर हमें इसमें एंट्री लेना हो तो हम हमारी इस रिसेंट कैंडल के 50% पे एंट्री लेंगे अगर स्टॉक यहाँ से रिटेस्ट करता है। और स्टॉप लॉस हम हमारी ये रीसेट लो के थोड़ा नीचे रखेंगे। टारगेट हम रख सकते हैं इस लेवल के पास, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने लास्ट टाइम भी सपोर्ट लिया है। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ
सो अगर हम टारगेट देखें तो हमारा 15 पॉइंट्स का टारगेट है, स्टॉप लॉस है 7 पॉइंट्स का, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एग्जैक्ट 2 है। बहुत ही बढ़िया ट्रेड हो सकता है अपसाइड के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या एक्टिविटी होती है। अगर ये इस लेवल के आसपास आता है तो हम इस पर एक बाय पोजीशन का ट्रेड रख सकते हैं। हमारा सेकंड स्विंग स्टॉक है जिंदाल फोटो लिमिटेड। इसका एनालिसिस हम डेली टाइम फ्रेम में करेंगे क्योंकि इसमें हमें बेटर व्यू दिख रहा है। सो अगर हम देखें तो स्टॉक ने एक ही साल में 5 बार एक लेवल को टेस्ट करने की कोशिश की है, जो कि है, अगर मैं इस पर एक रेजिस्टेंस लेवल फॉर्म कर दूँ तो एक बेटर आइडिया आ जाएगा। एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास आके स्टॉक ने ऑलमोस्ट दिसंबर 2024 में ट्राई किया, देन मई 19 में ट्राई किया, देन जून 20 में ट्राई किया और लास्ट वीक भी ट्राई किया। सो ऑलमोस्ट 3 से बार, मतलब अगर एक रेजिस्टेंस लेवल पे 3 बार हिट आता है सो मोस्ट चांसेस होते हैं कि वो रेजिस्टेंस वीक होता जा रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक आ रहा है वहाँ पे बहुत पावरफुल कैंडल बनी है। और वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे जुलाई से लेके पूरे डेड थे, एवरेज वॉल्यूम थे, लेकिन लास्ट वीक में जो बूम आया है और जो कैंडल फॉर्म हुई, ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ 20% की कैंडल फॉर्म हुई है 1 डे में। वीकली टाइम फ्रेम नहीं है ये, डेली टाइम फ्रेम में इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म होना बहुत बड़ी बात है एक स्टॉक के लिए, जिसमें आप देखोगे अगर बीच बीच में अपर सर्किट लोअर सर्किट भी फॉर्म हुआ है। सो इस स्टॉक में पोटेंशियल है कि आप जाने का। और इसका पास्ट अगर देखूँ मैं सो आई गेस ऑल टाइम हाई में ही ट्रेड कर रहा है। सो अगर मैं इसके में एक स्विंग ट्रेड अगर फॉर्म करें हम, तो अगर उसका हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से जाएंगे, हमारे लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट। सो इस कैंडल इस लेवल के ऊपर ही हम ट्रेड की एंट्री बनाएंगे। अगर उधर वहाँ पे एक रीटेस्ट होता है कुछ इस तरीके से, यहाँ से ऐसे स्टॉक ऊपर जाता है, देन एक नीचे डंप आता है, फिर जो ऊपर एक फॉर्म होता है अपसाइड, देन उसमें हम एक पोजीशन लेंगे और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए जब भी अपसाइड के लिए मूव कर रहा हो, तब हम इस लेवल पे एंट्री लेंगे। और टारगेट हम रखेंगे 2:1 का। हमारा स्टॉप लॉस हम रखेंगे इस पे, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस भी है और हमारी कैंडल का 50% भी है। सो इसके थोड़ा नीचे बफर रखेंगे। सो 2:1 सो हम 2:1 का प्रॉफिट रखेंगे। सो इस हिसाब से हमारा टारगेट होता है 187 पॉइंट्स का, स्टॉप लॉस होता है 93 पॉइंट्स का, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2 है। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है इन फ्यूचर, देन हम इसमें हमारे मेजर लो का डिफरेंस लेंगे जो कि 465 पॉइंट्स का, और वो हम कैलकुलेट करें वो आता है यहाँ पे। तो हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है 1500। ये लाइफ आई गेस ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे सकता है। तो अगर ये बुलिश रहा इसी तरीके से, क्योंकि ये जो कैंडल है बहुत पावरफुल है, उसने ऑलमोस्ट जून से लेके अगस्त तक का जो डिस्टेंस, जो डाउनफॉल था, वो एक ही कैंडल में कवर कर लिया। मतलब स्टॉक में कुछ बड़ा हुआ है। और वॉल्यूम्स भी देखे तो एक पीक पे ही है वॉल्यूम। बहुत बुलिश स्टॉक है ये। अगर हम इसके बाकी EMAs भी देखें तो आई गेस पॉजिटिव ही होंगे जिस तरीके से स्टॉक फूटा है। एग्जैक्ट 200 EMA पे सपोर्ट लिया है और 50 EMA को ब्रेकआउट दे के सपोर्ट लेके एक ब्रेकआउट दिया है। ट्रेंड पॉजिटिव है कम्प्लीटली। और अगर मैं इंडिकेटर्स भी चेक करूँ, जस्ट फॉर सेकेंड कंफर्मेशन और द प्राइमरी वन, अबाउ 60 है, पॉजिटिव है। RSI ऑल्सो, MACD भी पॉजिटिव है। सो ओवरऑल स्टॉक वेरी बुलिश है। सो इसमें अगर हमें रिटेस्ट मिलता है देन हम इसमें डेफिनेटली एक बाय पोजीशन बना सकते हैं फ्यूचर के लिए।
अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो और आपकी लाइफ में कुछ एडिशन हुआ है, एक नई लर्निंग ऐड हुई है, सो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। रिसेंटली मैंने बहुत बड़ा ब्रेक लिया है वीडियोस अपलोड करने में, सो अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल।